हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आगे का फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है इन्वर्जन। इन्वर्जन, ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसे किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि फिगर्स ऑफ स्पीच पे मैंने एक मास्टर वीडियो भी बनाया है जिसमें हर एक फिगर ऑफ स्पीच को मैंने एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ हर एक फिगर ऑफ स्पीच का इंडिविजुअल जो वीडियोज है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप सभी तरह के क्या कर सकते हो, फिगर्स ऑफ स्पीच समझ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। ओके, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना मत गवाए शुरू करेंगे इन्वर्जन, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसे समझने के लिए। इन्वर्जन जो अलंकार है इसके बारे में समझ रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी है वो समझेंगे। इन्वर्जन इज द फिगर ऑफ स्पीच। इन्वर्जन जो ये अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है, वेयर जहां पे द करेक्ट ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस इज नॉट फॉलोड। जहां पे जो करेक्ट ग्रामेटिकल ऑर्डर होती है, करेक्ट मींस सही जो तरीका होता है सेंटेंस का, सही तरीका क्या है सेंटेंस का, तो एस प्लस वी प्लस ओ, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये करेक्ट सीक्वेंस है किसी भी सेंटेंस का। मगर इन्वर्जन जो ये फिगर ऑफ स्पीच है, यहां पे क्या नहीं किया जाता, तो करेक्ट ग्रामेटिकल जो ऑर्डर है उसे फॉलो किया नहीं जाता है। अब ये क्यों नहीं किया जाता? एक पोएटिक इफेक्ट मिलने के लिए, काव्यात्मक परिणाम मिलने के लिए क्या करते हैं, तो पोएट जो है वो क्या नहीं करते, तो करेक्ट ग्रामेटिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। और अगर किसी भी पोएम में आप किसी भी लाइन में अगर देखेंगे कि करेक्ट ग्रामेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं की गई है, तो वो एग्जांपल हो गया इन्वर्जन का। ओके, और एक डेफिनेशन हमारे पास है, वो है इट इज अ वे इन विच द वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन देयर यूजुअल सीक्वेंस। जो वर्ड्स होते हैं उन्हें यूजुअल सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, जो वर्ड्स होते हैं उन्हें एक यूजुअल सीक्वेंस क्या है सेंटेंस का, जैसे मैंने आपको बताया एस प्लस वी प्लस ओ, तो इससे ये हो गया असर्टिव का हो गया, मगर ये याद रखिए। तो ये जो यूजुअल सीक्वेंस है सेंटेंस का वो फॉलो नहीं किया जाता है। ओके, एक पोएटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, या फिर देखो पोएटिक इफेक्ट करने के लिए, या फिर एक पोएटिक इफेक्ट उस पोएम को देने के लिए इस तरह से पोएट क्या करते हैं, तो एक करेक्ट ग्रामेटिकल ऑर्डर या फिर यूजुअल सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस क्या नहीं करते हैं, तो फॉलो नहीं करते हैं, उसे कहा जाएगा इन्वर्जन, ये अलंकार। ओके, क्रम जो है उसे क्या करना, तो आगे पीछे कर देना। ओके, इसे ही इन्वर्जन अलंकार कहा जाएगा। एग्जाम्पल दिया हमारे सामने, लाइक नाइटमेयर फ्लेड द नाइट। ओके, नाइटमेयर मींस बुरा सपना, फ्लेड द नाइट। अभी ये जो है सेंटेंस ये अप्रोप्रिएट नहीं, इसका जो यूजुअल सीक्वेंस है या फिर इसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो करेक्ट नहीं है। और इसे करेक्ट किया जाए तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, द नाइट फ्लेड लाइक नाइटमेयर। ओके, नाइट जो है, रात जो कैसे भाग रही थी, तो बुरे सपने की तरह भाग रही थी। ये हो गया उसका करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर। टू गॉड आई वेप्ट एंड सेड, ये भी करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर नहीं है, इसका करेक्ट होगा आई वेप्ट एंड सेड टू गॉड। तो ये करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर आपको दिखाई देगा इस सेंटेंस में। ओके, आई होप आपको इन्वर्जन ये जो अलंकार ये समझ में आया है। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और रुकेंगे, और कुछ एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले जो एग्जांपल है वो क्लास 10 की पोएम है, अ टीनेजर्स प्रेयर, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की पोएम है। इसका एग्जांपल है दैट आई माइट क्लियरली सी। ये जो लाइन है वो है अ टीनेजर्स प्रेयर इस पोएम में से। ओके, तो इसका अगर करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर देखा जाए तो वो रहेगा दैट आई माइट सी क्लियरली। ओके, क्लियरली को सी के बाद में डालेंगे तब ये बन जाएगा करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर। तो ये एग्जांपल बन गया इन्वर्जन इस फिगर ऑफ स्पीच का। टुडे ऑन अ बस आई सॉ अ लवली गर्ल विथ सिल्कन हेयर। ओके, ये सेंटेंस ऑर्डर भी क्या है, तो प्रॉपरली सेंटेंस ऑर्डर में नहीं है, जो यूज किया गया है सेंटेंस ये भी एग्जांपल है 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो पोएम है द वर्ड इज माइन, इसमें से एग्जांपल लिया गया है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर रहेगा आई सॉ अ लवली गर्ल, मैंने खूबसूरत लड़की देखी, विथ सिल्कन हेयर, जिसके बाल कैसे थे, सिल्क कलर के थे, ऑन अ बस टुडे, जो कहां पे बैठी थी, तो बस में बैठी थी, और आज मैंने उसे देखा। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर। मगर ये जो ऊपर यूज किया गया है ये एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए पोएट ने यूज किया है। इस तरह से इस वर्ड को जो है वो आगे पीछे करके उसने यूज किया है, एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए, काव्यात्मक परिणाम फाइंड आउट करने के लिए या उससे देने के लिए। माई मेनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू। माई मेनी फ्रेंड्स, ये मनी पोएम में से है, क्लास 12 की पोएम है। माई मेनी फ्रेंड्स ऑल प्रूव्ड अनट्रू। ओके, तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर यहां पर आपको दिखाई देगा। ओके, फ्रेंड्स के बाद आपको ऑल वर्ड यूज करना, जैसे फ्रूट के बाद इसे ऑल अनट्रू किया तो उसे पहले इसको करो, ये हो जाएगा क्या, तो इन्वर्जन अलंकार। इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट, ये बाद में आया देखो,
तो और ये जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए सबसे पहले यूज किया गया है, तो इसे करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा ये We wept in the dreadful silence. We wept in the dreadful silence. ये उसका करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर रहेगा। ओके, आई होप आपको इन्वर्जन ये जो अलंकार मैंने आपको समझाया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैंने एक मास्टर वीडियो भी बनाया है, उसे भी आप जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही साथ सब फिगर्स ऑफ स्पीच की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो की अपना यूट्यूब चैनल, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।